यदि मुझे मौका मिला तो मैं विधानसभा में इस राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ का नाम रोशन करता। और जो मेन समस्याएं चल रही है, आज चल रही है राजगढ़ को जिला बनाने, वही यहाँ राजगढ़ में ही सीमित हो रही है वो चीज़ें। सरकार के पास में या गहलोत जी के पास में या ऊपर मुद्दा कोई नहीं उठा रहा। हम इनको उठाएंगे। पानी की जो ERCP है उसको भी हम जोर शोर से मुद्दा उठाएंगे ताकि बांध एक दूसरे से जुड़े और पानी की समस्या खत्म हो। एजुकेशन को भी प्राथमिकता दी जाए। स्कूलें कम हैं, हालांकि गहलोत जी ने काफ़ी इस मामले में विकास करवाया है। स्कूलों की भी व्यवस्था सुधारने के लिए हम बहुत इसके लिए तत्पर हैं। अरावली पहाड़ियों की गोद में, खेतों के बीच में और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की इस ज़मीन पर आज हम खड़े हैं और कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़े जनप्रतिनिधियों की तलाश में जुटे हैं। और आज हम एक खास मुलाकात कर रहे हैं अमरचंद मीणा से। कौन है अमरचंद मीणा, ये समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये विधानसभा क्षेत्र बहुत वक्त से तलाश में है एक पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि की, एक ऐसे जनप्रतिनिधि की जो विधानसभा में उनकी आवाज़ उठाए, जो अधिकारियों से उनके हक का विकास लेकर आए। लेकिन अभी तक पिछले कई सालों से इस विधानसभा क्षेत्र को ऐसा पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि नसीब नहीं हुआ। लेकिन अब उम्मीद का एक तारा, चमकता हुआ सितारा अमरचंद मीणा जी के रूप में दिख रहा है, जो PWD के एक अधिकारी रहे हैं, इंजीनियर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने अधिकारी रहते हुए इसी विधानसभा क्षेत्र को सड़कें भी दी है, काम भी किया है। पर अब अपने रिटायरमेंट के बाद जनता को वो सब कुछ देना चाहते हैं जो अभी तक समाज से उनको मिला। अमरचंद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपकी दावेदारी रखने का कारण क्या था? आप इतने साल अधिकारी रहने के बाद अब पॉलिटिक्स क्यों एंटर करना चाहते? मैं अमरचंद मीणा, रिटायर्ड एक्शन PWD से। मैं राजगढ़ से ही रिटायर हुआ था। पहले भी राजगढ़ कई बार रह चुका और खोरा अमलावली गांव है। राजनीति में आने का मेरा सबसे महत्वपूर्ण ये रहा है कि मेरा जो परिवार है वो शुरू से राजनीति से जुड़ा हुआ है। मेरे ताऊ जी 19 साल तक लगातार बहुत बड़ी ग्राम पंचायत थी, उस टाइम सरपंच रहे थे और 19 साल तक कंटिन्यू सरपंच रहे। और मैं भी ये नेतागिरी में शुरू से ही हूँ। मैं भी जो ST SC OBC संयुक्त महासंघ का प्रेस सेक्रेटरी नौकरी में रहते हुए मैं रहा हूँ। और मेरा यही रहा है कि मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि गांव की जो महत्वपूर्ण जो आधारभूत सुविधाएं जो पब्लिक में होनी चाहिए, वो मैं ये चाहता हूँ कि पब्लिक में आए वो। अब कई बार मैं जब पहले सुनता था विधानसभा के अंदर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ का कोई मुद्दा नहीं उठता था, यानी कि अपन जब तक मुद्दा नहीं उठाएंगे उनको मिलेगा नहीं। अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपना योजनाओं का, अपनी सैंक्शनों का इतना पिटारा खोला जिसकी कोई हद नहीं है। राजस्थान के अंदर इतनी सैंक्शनें जारी हुई रोडों की या और भी योजनाओं की, लेकिन उनको लाने वाला होना चाहिए और उसको धरातल पर यानी कि जनता में उनका प्रचार प्रसार करने वाला होना चाहिए और वो निष्पक्ष आदमी हो, नेता हो। निष्पक्ष होना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है और निष्पक्ष होने के साथ साथ ऐसा व्यक्ति होना ज़रूरी है जिसको विकास नहीं होने का दर्द उनके दिल में होता। सर, आप इस विधानसभा क्षेत्र में पैदा हुए, यहीं आपने नौकरी की। एक कॉम्बिनेशन जो हमने बात की लोगों से, वो कहते हैं अमरचंद जी एक कॉम्बिनेशन है कि राजगढ़ में नौकरी की और लक्ष्मणगढ़ में पैदा हुए। हमारे दोनों ही मेजर क्षेत्रों में वो रहे हैं, उनका प्रभाव रहा है। ऐसे में जो दर्द है बहुत सारी चीज़ों का कि पानी अभी तक सब जगह नहीं पहुंच पाया है, बिजली बहुत कम आती है, सड़कें भी कई जगह से नदारद है, ये दर्द आपके दिल में कितना है? और दूसरा, आप क्या मानते हैं कि अधिकारियों से काम करवाना और
सरकार से बजट लाना, इसके लिए एक जनप्रतिनिधि की महत्वपूर्ण कितनी भूमिका होती है और निस्वार्थ कितना होना जरूरी है? इनमें जो अधिकारी से और सरकार से जो सैंक्शन लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या है कि नेता इस तरह का होना चाहिए कि उसको ये पता लगे भाई कहाँ से सैंक्शन आएगी, कैसे आएगी, और उसी लाइन ऑफ एक्शन पे वो चले, ताकि खूब सैंक्शन आ जाते। सैंक्शन में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लाने वाला होना चाहिए, लाने वाला होना चाहिए और क्षेत्र में उसको काम करवाने वाला होना चाहिए। जब हम लोग गाड़ी से यहाँ पे पहुँचते हैं तो पता चलता है कि ये राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के भी बहुत करीब है और जयपुर के भी बहुत करीब है। सड़क मार्ग इतने ज़बरदस्त हैं कि बहुत आसानी से यहाँ पे पहुँच सकते हैं, लेकिन इन आसान से रास्तों से विकास लाना क्यों मुश्किल हो रहा है? विकास लाना इसीलिए मुश्किल है कि विकास लाने वाला इंसान होना चाहिए, ऐसा नेता होना चाहिए जो कि सैंक्शन लेके आए। उनको ये भी पता लगे कि सैंक्शन कैसे आती है, कैसे नहीं आती है और उसके लिए क्या करना पड़ता है। पहली बात ये है कि निस्वार्थ भावना से इंसान नेताओं को काम करना चाहिए। किसी तरह का लालच में यदि घुस गया नेता तो फिर काम नहीं होगा। जब आपने निस्वार्थता की बात की तो हम पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूमे, सब लोगों से बात की। ये लोगों की पीड़ा है कि नाम मैं नहीं लूँगा कि कई जनप्रतिनिधि जो हैं वो रिश्वतखोरी के आरोप में हैं, कई लोगों पे आरोप है कि ट्रांसफरों में पैसा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो समाज को पे बैक करने वाली फीलिंग नहीं। आप जो राजनीति में आने का मोटिव रख रहे हैं, आपका क्या बेसिक उद्देश्य है? मेरा बेसिक उद्देश्य ये है कि मैं एक संपन्न परिवार से हूँ। मुझे किसी तरह का कोई लाग लपेट, कोई लालच नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जो मुझे मेरे गांव से मिला, आज जिस स्थिति पे मैं हूँ, मेरे गांव से मिला, मेरे जनता के प्यार से मिला, और वो जनता का प्यार से जो मुझे मिला, मैं राजगढ़ रहते हुए उनके काफ़ी मैंने काम भी कराए हैं, और ये आशीर्वाद जनता का मेरे ऊपर रहेगा तो आगे में मैं काम कराता रहूँगा। लेकिन मैं जो काम कराऊंगा निस्वार्थ भावना से काम कराऊंगा, पब्लिक के हित में काम करूंगा, न कि किसी तरह कोई भ्रष्टाचार में लिप्त रहूंगा, और किसी तरह का कोई मुझे लालच नहीं है। मुझे लालच यही है कि मैंने जो यहाँ पाया है मैं उसको जनता को देना चाहता हूँ, और जनता की हर समस्या मैं ऊपर उठाऊँ, चाहे विधानसभा में या कहीं भी यदि मुझे मौका मिला तो मैं इनको विधानसभा में उठाऊंगा, जैसा भी मुझसे होगा, और वो मैं काम करूँगा। अपने जीवन के एक मेजर कार्यकाल में जिस अधिकारी ने सड़कें बनाने के लिए काम किया हो, उनके मन में अब ये पीड़ा है कि जिस गांव ने, जिस ज़मीन ने मुझको सब कुछ दिया, वहाँ तक तो मैं उन सड़कों को पहुँचा पाऊँ। ये पीड़ा है कि पानी को ला पाऊँ, और ये भी पीड़ा है जब टीवी पर विधानसभा को देखते रहे, जब विधानसभा की कार्यकाल को देखते रहे कि हमारे यहाँ की समस्याएं क्यों नहीं उठती। एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि वो जनता की बात ले जाए, वो क्यों नहीं ले जाता? सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है, पार्टी का टिकट मिलता है, आप विधानसभा पहुँचते हैं, तो राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ कितना विधानसभा में गूंजेगा और कितना राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ का हक लाया जाएगा? राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा यदि मुझे कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, टिकट मुझे दिया, तो कांग्रेस पार्टी से यहाँ जीत अपनी सुनिश्चित है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम सब कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को ही वोट देते हैं, ठीक है ना। और यदि मुझे मौका मिला तो मैं विधानसभा में इस राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ का नाम रोशन करता हूँ, और जो मेन समस्याएं चल रही है, आज चल रही है राजगढ़ को जिला बनाने, कोई यहाँ राजगढ़ में ही सीमित हो रही है वो चीज़ें, सरकार के पास में या गहलोत जी के पास में या कहाँ ऊपर मुद्दा कोई नहीं उठा रहा। हम इनको उठाएंगे, और राजगढ़ को एक जिला बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि छोटे छोटे जिले बन गए, राजगढ़ काफ़ी बड़ा एरिया है, और उसको जिला बनाने की हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दूसरी है पानी की, जो ERCP है, उसको भी हम जोर शोर से मुद्दा उठाएंगे, ताकि बांध एक दूसरे से जुड़े और पानी की समस्या खत्म हो। तो मेन पानी की समस्या यहाँ है कि फ्लोराइड है पानी में। पानी पीने का पानी स्वच्छ होना चाहिए, इंसान के दिमाग में स्वच्छ रहेगा, पानी स्वच्छ मिलेगा तो
और वो अपना विकास भी अच्छा करेगा। और फ्लोराइड पानी मिलेगा तो वो आप जानते हो कि बीमारियों का घर है। इस पूरे इंटरव्यू में आपने ये तो जाना कि अमरचंद मीणा जी का परिवार भी लगातार राजनीति में रहा है और कहीं ना कहीं राजनीति अमरचंद मीणा जी ने भी काफ़ी की है। लेकिन एक चीज़ जो नहीं जानी अभी तक लोगों ने वो ये कि आपने अपने परिवार में पढ़ाई पे हमेशा जोर दिया। आप खुद MBM से इंजीनियर हैं, जो कि आज से तकरीबन 40 साल पहले आप इंजीनियर बने। वो वक्त में बहुत कम इंजीनियर्स होते थे। आपने अपनी बिटिया को डॉक्टर बनाया, वो आज डॉक्टर है और पूरे परिवार में एजुकेशन को एक बहुत बड़ी तवज्जो दी। लेकिन विधानसभा क्षेत्र में उतनी तवज्जो नहीं दी है एजुकेशन। वो एजुकेशन को लेकर आपका क्या मोटिव है? हमारी प्राथमिकता यही रहेगी, एजुकेशन को भी प्राथमिकता दी जाए। स्कूलें कम हैं, हालांकि गहलोत जी ने काफ़ी इस मामले में विकास करवाया है, बहुत अच्छा विकास कराया है, लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ते नहीं हैं। कई स्कूल में देखता हूँ 2 या 4 बच्चे मिलेंगे। क्यों? वो मोटिवेट नहीं करते हैं। हमारा ये रहेगा कि बच्चों को मोटिवेट करना, उनसे विचार विमर्श करना, सरकारी स्कूलों में भर्ती कराना ताकि अच्छी शिक्षा उनको मिले। और स्कूलों की भी व्यवस्था सुधारने के लिए हम बहुत इसके लिए तत्पर रहेंगे। मतलब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ सुविधाएं मिलेंगी उनको, और वो सुविधाएं यदि अपन को सरकारी स्कूल में मिलेंगे तो बच्चे क्यों जाएंगे? और सरकार ने योजनाएं दी है। इंग्लिश सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल आज जयपुर के मानसरोवर में अच्छी चल रही है। कहीं ना कहीं इंदिरा रसोई योजना अच्छी चल रही है। लेकिन लोकल जनप्रतिनिधि का एक बहुत अहम भूमिका होती है कि जनता से बात करे, पहुंचाए, उनको खाने की गुणवत्ता बताए जो इंदिरा रसोई में मिल रही है, पर वो यहाँ अभी तक देखने को नहीं मिला। हाँ, वो कम है, क्योंकि ये किसका काम है? जनप्रतिनिधि का। जनप्रतिनिधि हर गांव में जाए और उसके प्रचार करे इन योजनाओं का, ताकि वो योजनाएं अच्छी तरह से लागू रहें और जनता को उसका लाभ मिले। अब चिरंजीवी योजना है, मेरे एक रिश्तेदार था, काफ़ी दिन दूर के रिश्तेदारी में, उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जबकि उनको पहले बता दिया था रजिस्ट्रेशन करा लें। साहब क्या है, बीमारी कब होती कब नहीं होगी, क्यों? बीमारी का कोई भरोसा नहीं है, बीमारी कब शरीर के अंदर आ जाए। और वही हुआ, बीमार हो गए, रजिस्ट्रेशन नहीं था, फ्री में इलाज नहीं हुआ, 2 लाख रुपए लगे। उसके बाद दिमाग में ऐसे अपन मोटिवेट करेंगे, लोगों को समझाएंगे तो ये सब कुछ संभव है। और समझाने के लिए निस्वार्थता की भी ज़रूरत है। ज़रूरत अंदर उस आग की भी है जो अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास चाहती हो। और कहीं ना कहीं हम जब इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूमें तो जनता को एक उम्मीद की किरण अब नज़र आ रही है अमरचंद मीणा में। और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि सरकार तो बहुत कुछ दे रही है, पर यहाँ पर पहुँचाने के लिए जो अंदर जनभावना चाहिए वो अभी तक बहुत कमी थी, बहुत सारी वजहों से। लेकिन अब जो है जनता को उम्मीद नज़र आती है। अब हमारे अब जो राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र है, आपको पता ही है, लक्ष्मणगढ़ से आज तक कोई न तो बीजेपी ने टिकट दिया न कांग्रेस ने टिकट दिया, क्योंकि किसी से पहले नहीं करी। अब जब हमने पहल की है तो पूरी जनता का ये मानस है, पूरी जनता की ये डिमांड है कि हमारे क्षेत्र से टिकट अमरचंद मीणा को मिले। और कहीं ना कहीं इसीलिए और उसका हम सपोर्ट करेंगे। और यदि टिकट नहीं मिला तो जनता फिर जो फैसला करेगी वो मानेगी। और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि जब से आपने ये मानस बनाया, लगातार अब जनता के बीच जा रहे हैं, खुद इसी माटी में पले बड़े हैं, समस्याएं जानते हैं, लेकिन फिर भी एक एक मुख से पूछ रहे हैं कि भाई किन समस्याओं से पीड़ित हो। ये जो जज्बा है ये एक जनप्रतिनिधि में ज़रूरी है, जो कहीं ना कहीं अमरचंद मीणा जी में दिखता है। और अब देखना ये है कि विधानसभा का ये सफ़र किस तरह से तय होता है और किस तरह से एक डिजर्विंग जनप्रतिनिधि को मौका मिलता है। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए।